समस्तीपुर ज़िला के हसनपुर प्रखंड में है और हमारे बीच में हम बैठे हुए हैं राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल। और हम इन्हीं से जानते हैं, कुंभ मेला गए थे पूर्व में और इस बार कैसा कुंभ रहा ये पूर्ण जानकारी देंगे। इस बार का कुंभ कैसा है? आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है। पलटन जी, आप बुजुर्ग पत्रकार हैं और समय समय पर आप स्थानीय समस्याओं को लेते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करवाते रहते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पलटन बाबू, आप कुंभ के बारे में पूछा। कुंभ क्या चीज़ है? आप लोग जितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ज़्यादा जानते होंगे। हम लोग इतना जानते हैं कि इस देश में कुंभ 4 जगहों पर आयोजन होता है कुंभ का। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया, जहाँ पर अभी कुंभ चल रहा है। दूसरा हरिद्वार, जहाँ कुंभ मेला लगता है। तीसरा मध्य प्रदेश का उज्जैन, जो शिप्रा नदी पर लगता है। और नासिक जो महाराष्ट्र में है। ये 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस बार का कुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में हो रहा है। कुंभ मेला का जो भी आध्यात्मिक बात हो, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन किसी भी निष्ठा से स्नान किया जाता है। पाप और पुण्य तो नहीं, लेकिन एक आस्था का क्या कहता है, पर्व है, मेला है। पाप पुण्य कहाँ तक होता है, स्वर्ग कहाँ किस रास्ते से जाया जाता है, न तो आज तक कोई जाने हैं, न उसका कोई अनुभूति है। स्वर्ग की परिकल्पना इस देश में कुछ कट्टरवादी लोग परिकल्पना किए हुए हैं। स्वर्ग कहीं कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता है। स्वर्ग और नर्क किसी धरती पर है। और इस बार के प्रयागराज के कुंभ मेला में जो हुआ है, जिस तरह का, हम तो कहेंगे कि वह दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक प्रायोजित हो सकता है कि हिंदुओं का हत्या कहा जा सकता है। आज के डेट तक प्रशासन कुंभ मेला का जो पदाधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, नहीं बता पाए हैं सही आंकड़ा कि कुंभ मेला में कितने लोग हताहत हुए। और हताहत हुए आज भी एक मध्य प्रदेश के हमारे जानने वाले लोग हैं, परसों उनसे बात हुई। उन्होंने बताया हमारी मौसी गई हुई थी, कुंभ मेला में आई हुई थी और वहाँ गुम हो गई। गुम होने के बाद हम लोग संबंधी लोग 15 आदमी आए खोजने के लिए। पूरे प्रयागराज में बौखते रहे, घूमते रहे, ढूंढते रहे, हर हॉस्पिटल गए, जहाँ जहाँ पोस्टमार्टम होता था वहाँ वहाँ गए, सभी रेलवे जहाँ जहाँ से यातायात का था सब जगह, सभी जगह घूम करके गंगा के किनारे बहुत दूर तक घूमे, लेकिन फिर भी नहीं मिले। तो बताइए, एक आदमी गुम हुए, 15 आदमी खोजने। और उन्होंने बताया कि जिस कहीं भी पुलिस या प्रशासन के पास जाते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता था और कोई सही जवाब नहीं दे पाते थे। बताइए, मैंने कुंभ मेला में एक आदमी को खोजने के लिए 15 आदमी आता है और फिर भी डेड बॉडी तो छोड़ दीजिए, कोई सुराग भी नहीं मिल पाता है। वहाँ के लोगों का बताना है, हम तो बयान दिए थे कल परसों में कि कुंभ मेला में पार्लियामेंट में बात उठी। पार्लियामेंट में लोग कहते हैं हज़ारों लोग मरे हैं।
कई तरह से लोगों ने बताया। स्थानीय कोई पत्रकार बोलते हैं 2000, कोई 3000, कोई 2500 अनुमान लगाते हैं। चूँकि जो मिसिंग है, जितना जूता चप्पल और क्या कहता है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जितना जूता चप्पल कपड़ा और क्या कहता है सामान उमान झोला झपटा वो बड़ा ट्रैक्टर पर लाद करके वहाँ से उठा करके ले जाया गया। और जितना जाया गया उसी से अनुमान लगाइए कि कितने लोग हताहत हुए। जितना चप्पल जूता वहाँ छूटा, कितना लोग हताहत हुए, उसी से अनुमान लगाया जा सकता है। आज गंगा किनारे बहुत आगे हो करके डेड बॉडी मिल रहा है, कहीं नीचे से गिदड़ खींच रहा है, कहीं कुत्ता खींच रहा है। बताइए क्या हिंदू परंपरा है। और हमारे जो हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोग हैं क्या कर रहे हैं? कहाँ कौन लोग कहता है कि हिंदू धर्म में जब आदमी गुजर जाते हैं उनका क्या कहता है होता है तो स्वर्गवास के लिए कई विधि अपनाया जाता है। स्वर्ग क्या होता है पहले ही कह चुके हैं, नहीं पता है, लेकिन उसके लिए कई विधि परंपरा है। और एक क्या कहता है हिंदू धर्म में है कि पहला परंपरा के मुताबिक और पहला अनुष्ठान के मुताबिक दाह संस्कार होता है, उसके बाद श्राद्ध कर्म होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे गांव में मरे या एक्सीडेंटल मौत हो या स्वाभाविक मौत हो, गरीब लोगों को जो है पारिवारिक लाभ मिलता है, लेकिन कुंभ में स्नान करने वाले जितने भी लोग मरे हैं उसे कहाँ से लाभ मिलेगा? यही तो पलटन जी सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुंभ मेला में जो इतना मिसिंग जो दिखाया जा रहा है, मिसिंग हो गया है, लोग अता पता नहीं, उसके पीछे एक तरफ मुख्यमंत्री ने और सरकार डबल इंजन की सरकार ने ऐलान कर दिया कि प्रत्येक हताहत जो आदमी इसमें मरे हैं उनको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान करने के बाद जब पता चला कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो बहुत सारे लोग मर गए हैं तो उतना रुपया 25 लाख के हिसाब से कई 100 करोड़ रुपया हो जाता। जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होगा तो लाभ तो मिलने का आशा है नहीं। आप बिहार के हैं और घटना जो है कहाँ हुआ है तो आप ही जानते हैं। अब वही बता रहे हैं कि कुंभ में जितने लोग हताहत हुए, जितने लोग कुचले गए और मरे, उन तमाम लोगों का लाश जो था ट्रैक्टर पर लाद लाद करके कहाँ ले गया कोई पता नहीं है। तो आप उसको जब कहीं दर्ज होता तब ना क्या कहता है उनको अनुदान मिलता, कोई दर्ज ही नहीं हुआ। कुछ 30-32 का आंकड़ा बताया, वो भी जिस डेड बॉडी पर 7 लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था, और जिसका वो नाम पता था वह 30 में वो उसका भी नाम नहीं है। जो नंबरिंग किया गया, कहीं कहीं जो डेड बॉडी ले गए उन पर 50, 57, 67, 61, 72 लिखा हुआ था, लेकिन वह कहीं कोई दर्ज नहीं हुआ। तो कुंभ मेला में मैं तो कल परसों में बयान दिया हूँ कि कुंभ मेला में जितने लोग शहीद हुए हैं, मैं शहीद कहना चाहता हूँ, हत्या किया गया है कुंभ मेला में, जितने लोग इस प्रशासन के द्वारा हत्या किया गया है, सारे लोगों का जो दाह संस्कार नहीं हुआ है वह भूत प्रेत बन करके और मेला के आयोजक और जो नेतागण जो हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोग हैं उनके यहाँ जा कर के उत्पाद मचाएगा। और निश्चित रूप से वो हम लोग आप लोग जो बोलते हैं कि जिसका सदगत नहीं होता है, दाह संस्कार में विधि पूर्वक नहीं होता है, तो वह भूत प्रेत हो जाता है। आज होगा भूत, यदि वह योनि होगा तो निश्चित रूप से उस योनि के जो भूत प्रेत हो गए होंगे सारे आयोजकों के पास पहुंच करके अपना तांडव करेंगे और भुगतना पड़ेगा उन लोगों को इस चीज़ का क्या कहता खामियाजा। कुंभ के कारण आज कितना परिवार, जो परिवार जिस परिवार से माँ गई बेटा खोज रहा है, बाप गया बेटा बेटी खोज रहा है, बहू खोज रही है, और सारे किसी का मामा गया
तो भांजा खोज रहा है, किसी का मौसी गए तो क्या कहता है बहन बेटा खोज रहा है। इस तरह से सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अरे कहीं देश है, कहीं तो आप पता करके बताइए। जो लोग खोज रहे हैं आप बताइए कि अमुक जगह है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। किस तरह का कौन शासन, कौन पर हम लोग किस दुनिया से गुजर रहे हैं, कौन सा युग से गुजर रहे हैं, कैसा प्रशासन पहले होता था कि हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे, आप भी पढ़े होंगे कि फलाना क्या कहता है क्या कहता है हुआ और इतने आदमी का हत्या करवा दिया, जो क्या कहता है और इतने आदमी को दीवार में चुनवा दिया गया, ये प्रशासक फलाना हुआ। और आज तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा इतिहास की बात है, लोग बता रहे हैं। लेकिन आज तो सीधा सीधी हजारों आदमी कुचल करके दब करके मर गए और जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। किस शासन प्रशासन की बात है, माने करोड़ लोग का, इतना करोड़ लोग क्या कहता है कुंभ मेला में आए। इतना तो भूत पिचास बन गया होगा और नेता को वही भूत पिचास कभी धरेंगे, निश्चित रूप से धरेगा। अब बताइए ना, इतना कुंभ मेला में इनका इतना बड़ा मशीन था कि कितना करोड़ लोग आ रहा है, उसकी गिनती हो रही है, लेकिन कितना मिसिंग हुआ उसका कोई गिनती इनसे पार नहीं। वो कौन मशीन था कि आज इतना करोड़ लोग स्नान किए, आज इतना कुंभ मेला में लोग पहुंचे? वो मशीन बता रहा था, मिस करने वाले का एक भी नहीं बता रहा है। ये अब जोगी जी हैं मुख्यमंत्री, अब कैसा ही जोगी है, कैसा महात्मा है, भगवान जाने किस धर्म के महात्मा है। किसी धर्म में इस तरह का अन्याय नहीं है कि जो मर जाए उसका दाह संस्कार नहीं हो, उसके परिवार को डेड बॉडी नहीं दिया जाए। इसके बताइए कोई संत महात्मा सरकार चला रहा हो और उसके सरकार उसके कार्यकाल में इस तरह की घटना घटे और डेड बॉडी तक नहीं मिले, कितना बड़ा पाप का, कितना बड़ा पाप का क्या कहता है। और आडंबर, हिंदू बनने का आडंबर सब जगह कहते कटोगे तो मरोगे, और यहाँ तो बिना कटे हुए मर गए, बटोगे तो मरोगे। यहाँ तो सब एकजुट होकर के कुंभ मेला आए थे ना स्नान करने के लिए, करोड़ों लोग आए थे, एकजुट होकर के आए थे। आपने हत्या करवा दिया, आपके कारण हत्या हो गई। उतने लोग कुचल करके कुव्यवस्था के कारण, जहाँ पर भगदड़ हुआ था वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। लोग बता रहे थे, वहाँ का जो स्थानीय पत्रकार लोग हैं बता रहे थे, एक स्वयंसेवी संस्था, एक फिल्मी स्टार जो महिला थी वो बता रही थी कि उनके सामने में कई लोगों की मौत हुई, कई डेड बॉडी को उसने खींच करके क्या कहता है ऊपर किया। और आए इस तरह का घटना घटे, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था। अपने यहाँ के लोग गए हुए थे, बगल के देवरा पंचायत के, पटसा पंचायत के, कई अपने इलाके के बहुत सारे लोग गए हुए थे। उन लोगों ने बताया कि वहाँ का कुव्यवस्था कि कोई देखने वाला नहीं था। अभी कल परसों आए थे लोग घूम करके, खा भर दिन रहे, कहीं खाने का कुछ नहीं मिला। शाम में जा करके यही क्या कहता है एक जगह मिला तो क्या कहता कुरकुरे फुरकुरे खा करके ही हम लोग भर दिन रहे। जब कुंभ से बाहर निकले तब जा करके भोजन किए। बताइए इस तरह का कुव्यवस्था। आप एक तरफ एक बाबा है, कौन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक थे, आप अभी कौन एक बाबा है, एक क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो कुंभ में गंगा के संगम पर कुचले गए वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गया। बताइए इतना बड़ा ही ढोंगी बाबा को देखिए, इसको कोई ले जा करके वहाँ मोक्ष दिलवा दे। जब मोक्ष ही मिलेगा तभी कुंभ चल रहा है, उनको पकड़ करके वहाँ मोक्ष दिलवा दे। क्यों झूठ का प्रचार करते हैं? और झूठ का ऐसे ढोंगी और आडम्बरी बाबा को मोक्ष दिलवाना चाहिए, लोगों को ले जा करके उनको। हमारे एक शंकराचार्य ने कहा कि उनको मोक्ष के लिए आवे और हम यहीं धकेल करके मोक्ष दिलवा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि उनको कोई ले जा करके वहाँ मोक्ष करवा दें। क्यों इतना क्या कहता है कलयुग का क्या कहता है, इस शरीर के साथ क्यों के लिए रहेंगे? मोक्ष प्राप्त कर लें, सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसे आडंबर
आडंबरी बाबा लोग घूम रहे हैं। और इस देश में जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह का धर्म के आड़ में जिस तरह की राजनीति किया जा रहा है, जिस तरह का क्या कहता है सत्ता के लिए जो पाप किया जा रहा है, आने वाला कुछ समय तो चलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो ऐसे ऐसे लोगों को लोग निश्चित रूप से इस देश से भगाने का काम करेंगे। समाज में ऐसे लोगों को कोई स्थान रहने नहीं। कुछ दिन तक क्या कहता है लोगों के आंख पर पट्टी बांध करके और धार्मिक पट्टी बांध करके किसी बहला फुसला करके तो लोग कर लेंगे, लेकिन लोग कॉन्शस होते जा रहे हैं, लोग सारी बात को समझ रहे हैं और कहाँ क्या हो रहा है हर बात को देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से बचना होगा। और देश में लिखाई पढ़ाई दवाई ये सब जो है, इस पर व्यवस्था पर कोई नहीं बोलने वाला है। आज आपने कल पूछा था क्या बजट पर आप बोले हैं? अरे भाई बजट पर हम क्या बोलेंगे? बजट जो है, बजट में जो आपका कल का जो सवाल था, बजट में जो लोग किए हैं बिहार के लिए, इस बजट में क्या दिया? बिहार में तो आपका मोबाइल सस्ता हो गया, मोटरसाइकिल सस्ता हो गया, बहुत चीज़ किसानों को मिला है। देखिए पलटन जी, किसान को क्या मिला है? झुनझुना मिला है। हमारे मखाना के जो कृषक हैं, तो मखाना बहुत सीमित जगहों में मखाना की खेती होती है और सीमित लोगों को नहीं कहता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़। इतना बड़ा बिहार है, पूरे बिहार के समग्र कृषि योजना के लिए कोई बड़ा क्या कहता है बजट में काम किया जाता तो एक समझ में आती। अब मखाना को मिलना चाहिए, लेकिन मखाना के साथ साथ तो निचली भाग में होता है जहाँ कोई उपज का संभावना नहीं है, वही मखाना उपजाया जाता है। होना मखाना को मिलना चाहिए। जो उस तरह का खेती है, जो खेती विलुप्त तो होने वाला खेती, वैसे खेती को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन बिहार जो कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ सब जगह क्या कहता है सभी तरह का कृषि का काम है। यहाँ पर गन्ना का है उद्योग है, उसमें कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर जो चना का खेती होता है, गेहूं का खेती है, मक्का का खेती होता है और जितना भी क्या कहता है मसाले का है उस सब का खेती होता है। समग्र कृषि के लिए व्यापक योजना होना चाहिए, उस तरह का कुछ नहीं है। मजदूर जो पलायन कर रहा है, और मजदूर तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ करके बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग जब यहाँ कोई काम नहीं मिलता है तो बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार से भी में काम नहीं मिलता है तो अरब अमीरात चले जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। यहाँ जितना टेक्निकल डिग्री लेकर के लोग हैं और पलायन कर रहे हैं, जब तक तकनीकी शिक्षा में शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई बड़ा हब बनाने का प्रावधान नहीं है, कोई बड़ा क्या कहता है बेरोजगारी मिटाने का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। आप इस तरह का 26 बिंदु पर क्या कहता है 26 पन्ने का सुनते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मांग किए थे और उस मांग में से बहुत नहीं के बराबर क्या कहता है इस बजट में प्रावधान किया गया। सबसे परिलक्षित क्या था पिछले समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और क्या कहता है जनता दल यूनाइटेड के सभी लोग मांग कर रहे थे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, विशेष पैकेज भी नहीं मिला है बिहार को। आप मिला है हवाई अड्डा। अब बताइए, हवाई अड्डा तो भागलपुर में बनने का बहुत दिन से हो रहा था, आपको दरभंगा में बना हुआ है, आपको मुजफ्फरपुर में बनने का बहुत दिन से हो रहा था। ऐसे 4 जगह जो हवाई अड्डा बनाने का, हवाई अड्डा बनाकर गरीब को क्या फायदा होगा पलटन जी? हवाई अड्डा बन जाएगा और अडानी को सौंप दिया जाएगा, अडानी उससे पैसा कमाएंगे और क्या कहता है हमारे जो गरीब बुढ़वा है कभी मजदूरी शौक से भी जाएंगे तो उनका पॉकेट खाली होगा, उससे भी हमारे गरीब बुढ़वा का लूट होगा। तो अब क्या कहता है यातायात का साधन होना चाहिए, लेकिन यातायात के साधन के पीछे किस तरह का षड्यंत्र छिपा हुआ है। सभी हवाई अड्डा कई हवाई अड्डा अडानी को दे दिया गया, कई रेलवे स्टेशन अडानी को दे दिया गया, कई ट्रेन अडानी को दे दिया गया। तो आज सारा देश को तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अडानी को, तो यह हवाई अड्डा जो बना रहे हैं उससे बिहार का विकास होगा, लेकिन जो विकास आप जिस तरह का विकास करना चाह रहे हैं उससे बिहार के मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो सकता।
सकता है। मूल अब समझ लीजिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष के हिमालय से जो नेपाल होते हुए पानी आता है, हम लोग दहा जाते हैं, उत्तर बिहार पूरा का पूरा विनाश हो जाता है। उसके लिए कोई अस्थाई योजना नहीं, निराकरण के लिए कोई अस्थाई योजना नहीं बनाया गया। योजना तो देखिए, ये प्रगतिशील जो है, ये अभी मुख्यमंत्री जो घूमे हैं, अब तो योजना 10-20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। लोग, एक मिथिला में कहावत है कि क्या की बाँटे छी तो फूस बाँटे छी, तो जब फूसे बाँटे छी तो लगा के बाँटू। जब मुख्यमंत्री जी करोड़ का अरबों का अरे वो तो जितना मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए हैं पूरे बिहार में जा करके, उतना बिहार का बजट नहीं है। मुख्यमंत्री जी बतावे कि जितना घोषणा किए हैं सबको जोड़ करके बतावे कि कितना घोषणा किए हैं और बिहार का कितना बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, यह बात सही है कि योजनाएं घोषित होता है, उसके बाद क्या कहता है ज़मीन पर आता है, लेकिन ज़मीन पर आवे तब न। घोषणा तो बहुत हो, चुनावी वर्ष है, ढाकी का ढाकी परस रहे हैं। नहीं, 10-20 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अरे परीक्षा में आता था कि इतना क्वेश्चन है, किसी 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किन्हू से आप किधरों से उसमें 9 लगा देते तो एगो या 2 गो मिल जाता, एगो जरूर उसमें सॉल्व हो जाता था। उसी तरह का 50 गो योजना आप घोषित किए हैं, 1-2 गो योजना में काम शुरू हो जाएगा। आप कहिएगा जो घोषणा मुख्यमंत्री किए हैं काम शुरू हो गया है, तो उस तरह का तो 1-2 गो घोषणा करना चाहिए था, जिसमें काम जितना योजना घोषित किए हैं सबका काम अभी 3 महीने के अंदर इस बजट के अंदर सबका काम हो जाए तब ना। काम तो होने को नहीं है। समस्तीपुर में जो जाम लगता है उसकी समस्या, रोसड़ा में, शिवाजी नगर में, ये सब तो डीएम साहब ने ऐसा किए हैं। देखिए, समझ एक जाम लगने का समस्या आई है, वो तो क्या कहता है नगर परिषद भी कर सकता है यदि चाहे तो, और जिला परिषद से भी उतना दूर हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो बड़ा काम के लिए सब जगह जो अब तो बड़ा सड़क दिखने लगेंगे, ढकिया से परसे हैं, वो ढकिया से जो परस दिए हैं वो आदमी के मुंह में भी जाना चाहिए, नेवाला भी बनना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, ना कुछ होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब देख ही रहे हैं कि कहीं क्या कहता है, जब जहां मौन व्रत होना चाहिए, संवेदना व्यक्त हो रहा है, वहां मुख्यमंत्री ताली बजाने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, बल्कि उनको घेर करके कुछ लोग बीमार करके उनका उपयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बहुत प्रगतिशील, उम्र दराज मुख्यमंत्री है ना, प्रगतिशील थे, लेकिन आज के डेट में उनको किस तरह का बना दिया गया है सो कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह का कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री अब हम नहीं समझते हैं कि कहीं पर आप उनके देखिए, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं क्या कहता है और रावण वध होता है तो तीर कमान नीचे फेंक देते हैं, वो तीर चलाना चाहिए तो फेंक देते हैं। वो क्या कहता है मौन रख करके और क्या कहता श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे तो वहाँ ताली बजाने लगे। तो बताइए, इस तरह का जो क्रियाकलाप है तो हम लोग उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जो किए हैं उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जहाँ हो रहा है और चारों तरफ से घेर करके लोग बैठे हुए हैं, उनको किधरों जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के क्या कहता है द्वारा वो हाउस अरेस्ट हैं, उनको कोई क्या सारा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और उस प्रशासन के माध्यम से उनको हाउस अरेस्ट कर रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री अपने मन से अब कोई काम करने वाले नहीं हैं, उनका अपना मन नहीं चलता है। वो जो भारतीय आज यदि नीतीश कुमार होते तो विद्यार्थियों पर, जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से बुरी तरह से पिटाया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, किसी छात्र पर उस तरह का जुल्म होना हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार यदि जिंदा होते, उनका ज़मीर जिंदा होता तो इस तरह का कार्रवाई होती। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं क्या कहता है किसी न किसी बस में है। हमको तो लगता है कोई दवाई दे करके उनको क्या कहता है वशीभूत किया जा रहा है और कहीं न कहीं से उनको उनका उपयोग किया जा रहा है। वो अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्वतंत्र रूप से देखिए, कहीं बोलते हैं
तो उनके बोली से कहीं से कुछ आ जाता है। इसलिए बिहार सरकार लोग समझ गया, पूरे बिहार के लोग समझ गए हैं कहीं न कहीं गड़बड़ी है और मुख्यमंत्री जी नहीं काम कर पा रहे हैं। इस चीज़ को बिहार के लोग समझ रहे हैं। अगली बार निश्चित रूप से क्या कहता है, तेजस्वी की सरकार बनने वाली है और जहां तेजस्वी जी जा रहे हैं भीड़ उमड़ पड़ रहा है, चारों तरफ से जन सैलाब उमड़ता है। हम लोग कई जगह कार्यक्रम में गए, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। लोगों को आकांक्षा अपेक्षा लगता है कि कोई पूरा कर पाएगा तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही पूरा कर पाएंगे। इसलिए आज लोगों की निगाह तेजस्वी प्रसाद यादव पर है और लोग जान रहे हैं। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं क्या कहता है ये 9वीं पास है। अरे भाई, काम करने के लिए तुम पास हो या क्या पास हो, तुम अपना सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी क्यों नहीं ले लिया था? यदि तुम बहुत बड़ा पढ़ाकू आदमी हो, ये बोलने वाला, तो तुमको तो कहीं ना कहीं सर्विस में जाना चाहिए था, कोई न कोई रोजगार करना चाहिए। तुम यह फालतूआ बात करने के लिए क्यों बैठा हुआ है? तेजस्वी यादव के दिमाग में एक विजन है, एक सोच है, उस सोच के तहत चलता है। और मैं विस्तृत रूप से कभी बताऊंगा, कामराज जो तमिलनाडु उस समय मद्रास हुआ करता था, वहाँ के मुख्यमंत्री थे और वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ा और कामराज केवल दस्तखत करने वाले, वो पढ़े लिखे नहीं थे, केवल मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री थे कि जो बहुत कम पढ़े लिखे, कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं था उनका, किसी भी तरह का एकेडमिक पढ़ाई नहीं था। जो कहा जाएगा कि 6ठा 7वां या 9वां पास, कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं था। लेकिन कामराज जब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो लगा कि अब यह मद्रास जो तमिलनाडु अब हो गया है वह ख़त्म हो जाएगा, इस अकाल को झेल नहीं पाएगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बुलाया सभी अपने पदाधिकारियों को, पूछा जी यह अकाल पड़ा है, इसका क्षतिपूर्ति किस तरह से होगा, किस तरह से अकाल। तो कई लोग, सभी लोग पदाधिकारी लोग कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, 3 साल का योजना बना करके और तब बताया। उन्होंने कहा, वो अपने से योजना बनाए हुए थे और बोले कि इस योजना को आप लोगों को समय दिया जाता है कि 35 दिनों के अंदर आप लागू करें और जो लागू नहीं करेंगे उनकी नौकरी स्वतः खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मद्रास जो आज तमिलनाडु है उसमें जो जितना सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए, सारे कृषि का जितना काम होना चाहिए सब हुआ और उसी अगले फसल में ही क्या कहता है उस अकाल का क्षतिपूर्ति हो गया। और काम ऐसा ही किया जाएगा। बहुत सारी कामराज योजना जो कांग्रेस का था, एक बहुपरिलक्षित योजना जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ। और कहाँ और शिक्षा के मामले में जिस तरह का कामराज माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह का शिक्षा का व्यवस्था उन्होंने उस प्रदेश में किया, उस शिक्षा व्यवस्था को देख करके अगल बगल का राष्ट्र, कर्नाटका हो, केरला हो, सभी जगह शिक्षा का विस्तार हुआ। तो कहने का डिग्री से नहीं होता, डिग्री लेकर तो डगर डगर लोग घूम रहे हैं। डिग्री विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। और आज तक तो जितने महात्मा और संत महात्मा हुए, कालिदास हुए, उनको कौन डिग्री था भाई? जितने लोग हुए, तुलसीदास था, उनको कौन डिग्री हुआ? जितने विद्वान हुए उनको कौन डिग्री था? एकेडमिक डिग्री ठीक है, पढ़ना लिखना चाहिए, एकेडमिक डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन एकेडमिक डिग्री नहीं होने के कारण लोग जाहिल है, लोग काम करने का उनका कोई सोच नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। निश्चित रूप से इस देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिनको कोई एकेडमिक डिग्री नहीं था, फिर भी वो बहुत बड़ा काम किए। अब बुद्ध के बारे में या जो भी इस देश में महापुरुष हुए उनको तो कोई एकेडमिक डिग्री नहीं था। तो एकेडमिक डिग्री के लिए आज जो है एक कौन मंत्री है जो बार बार कहते हैं कि 9वां पास है। अरे भाई, 9वां पास है कि 9वां फेल है? यहाँ प्रधानमंत्री का जो है वो तो 7वां पास का डिग्री नहीं दे रहे हैं, पर जाली डिग्री। तेजस्वी यादव तो इतना है कि असली डिग्री के बारे में जम करके कहते हैं कि हम क्या कहता है क्रिकेट के कारण 10वीं का परीक्षा नहीं दे पाए और वो कहते हैं कि हम 9वीं तक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सभी तरह का फिर क्या कहता है राजनीतिक शास्त्र, समग्र राजनीतिक शास्त्र का क्या कहता है, पीजी का डिग्री ले लिए, डॉक्टरेट का ले लिए। और भाई कहाँ से लिए पीजी का डिग्री ले लिए, कहाँ से ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिए, कहाँ से क्या कर लिए?
आपका कोई अता पता कोई जांच करने वाला नहीं है। एक बार उनके मुख से सुना कि हम पढ़े लिखे नहीं, क्या कहता है, प्राथमिक स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम घूमने में लग गए और देश सेवा में लग गए, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं। एक बार अपने मुखार बिंदु से ऐसा बोलते हैं और उसके बाद डिग्री, उस डिग्री का सत्यापन आज तक नहीं हो पाया जो डिग्री होती है। कहाँ किस यूनिवर्सिटी से डिग्री है, जाली डिग्री है। जिस समय जिस कार्यकाल का डिग्री दिया गया उस समय हाथ से लिखा जाता था, कंप्यूटर से क्या कहता है डिग्री पर टाइप नहीं होता था, लेकिन इनका जो डिग्री है उस पर कंप्यूटर से टाइप है। बताइए उस जाली डिग्री का कोई जांच करा पाएगा? कौन जांच करेगा? न क्या कहता है न्यायालय जांच कर पाएगा, न कार्यपालिका जांच कर पाएगा, न विधायक का जांच करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री का है। और आप 9वीं पास, अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो बताइए कि उसकी इस क्लास के पास है और क्या क्या उनका एक भाषण क्या कहता है प्रधानमंत्री नहीं दे पाते हैं बिना पढ़ा बिना। नहीं, तो कई भाषाओं में बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई भाषा में बोलते हैं। किस भाषा में बोलते हैं? जब अंग्रेजी बोलते हैं तो टोटा करके 2-4 लाइन बोल पाते हैं। कोई लंबी चौड़ किसी पत्रकार का आज तक क्या कहता है सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के आज़ादी के बाद, अभी तक आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि कोई प्रधानमंत्री किए होंगे तो नरेंद्र मोदी किए हैं। इससे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई। काम में विश्वास करते हैं और काम में विश्वास करते हैं। कैमरा लेकर के घूमे फिरते हैं। क्या गंगा स्नान करने के लिए गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोल रहे थे, क्या कहता है बरसाती पहन करके और तब क्या रेनकोट पहन करके नहाते हैं। और अपने गए, अब उनका देखिए, उनके अपने वीडियो से पकड़ा गए हैं कि अपने गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, मूरी भी नीचे नहीं जाता है और बजाबता कोट पहने हुए हैं, कोटो ऊपर का मुंह कोट का नहीं भींगता है। तो इस तरह का जो बात दूसरे के बारे में कहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्या कहता है सीख लेनी चाहिए किस तरह से रेनकोट पहन करके और बाथरूम में नहाया जाता है। लेकिन इनको तो लोग सब पूरे देश पूरे दुनिया का लोग देखा कि पहन करके कोट पहन करके जर्सी पहन करके गंगा में डुबकी लगाते हैं और मूरी से नीचे ही क्या कहता है पानी कम था तो सो जाना चाहिए पानी में। डुबकी तो बैठे होना पानी में लोग लगाता है, लेकिन उनको डुबकी नहीं तो थोड़ा ज़्यादा पानी में चला जाना चाहिए। लेकिन डुबकी लगाए ही नहीं तो गंगा उनका मोक्ष होगा कैसे? उनको भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है, चूँकि डुबकी नहीं लगाए, अर्ध डुबकी लगाए हैं और वो भी सब क्या कहता है ड्रेसे पर रह गया। वो नीचे उनके देह में तो लगा नहीं, बदन में कोई को गंगा जल का स्पर्श हुआ नहीं, पाँव से चल करके गए। ठीक है, कुंभ में आपने स्नान किया और बहुत सारी बात आई, हम फिर आगे दिखाएंगे आम जन मानस को। थोड़ा सा बोल लीजिए। ठीक है, हम आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी तरह से आप क्या कहता है ज्वलन समस्याओं को लेकर के और जनता के बीच जिस तरह से जाते हैं उसी तरह से जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे दिखाएंगे। ये थे जयनारायण मंडल, राम नारायण मंडल थे और ये हसनपुर के रहने वाले हैं और नेताजी हैं राजद के। जय हिंद, जय भारत।